हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी के कुछ स्थानों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा से दोस्तों हमें जो सबसे बड़ी इमारत मिली है वो 12 कक्षों का अन्नागार है, मतलब कि जहाँ पे अन्न रखा जाता था। और हमें हड़प्पा की जो प्रमुख फसल थी वो गेहूँ और जौ थी। और हमें दोस्तों हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है जो कि 837 है। और दोस्तों शवों को केवल दफनाने की प्रथा जो थी वो हड़प्पा में ही थी। और हमें हड़प्पा से दोस्तों कुछ एक उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है। उर्वरता की देवी की मूर्ति यानी स्त्री के पेट से उगता हुआ एक पौधा, यानी उसके गर्भ से उगता हुआ एक पौधे की मूर्ति मिली है। और दोस्तों हमें हड़प्पा से ही एक संघ का बना हुआ बैल भी मिला है। और दोस्तों हड़प्पा में बटन के आकार की मोहरें बनाई जाती थी। ये इन सब चीज़ों के साक्ष्य हमको हड़प्पा नामक स्थान से मिले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की दोस्तों सबसे बड़ी जो इमारत थी वो उसका एक विशाल अन्नागार था। बट यहाँ पे जो प्रसिद्ध इमारत थी वो थी एक विशाल स्नानघर। और दोस्तों हमें मोहनजोदड़ो से एक नटराज की मूर्ति मिली है, यानी शिव की। और दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही हमें पशुपति की भी एक मूर्ति मिली है। और दोस्तों जो भारत में सबसे पुरानी नृत्य कला है वो शिव तांडव है। और अब हम आगे देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से और हमें क्या मिला है। हमें दोस्तों वहाँ से एक स्वास्तिक सिंबल भी मिला है और एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है जो कि कांसे की बनी हुई है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो मकान होते थे उनमें प्रत्येक में एक कुआं जरूर होता था। इस सब के हमें साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और एक महाविद्यालय भवन का भी साक्ष्य मिला है। और एक मोहर पर नाव का चित्र भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। अब हम उसके मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा स्थल देखेंगे, चन्हुद्रो। इस सभ्यता का यह एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र, जिसको कि दोस्तों हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, बट ये जो स्थल था चन्हुद्रो यह एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र था। यहीं से हमें दोस्तों गोल ईंटें भी मिली है और यहाँ से हमें बेलन आकार के मोहरें मिली है और एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र भी मिला है। और दोस्तों यहाँ पे हमें चूड़ियों और लिपस्टिक के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं और एक हाथी का दांत भी मिला है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें इस स्थल से मिली है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल के बारे में पढ़ेंगे जो है लोथल। लोथल यह हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, उसका बंदरगाह था। और यह जो सभ्यता थी उसका वाणिज्यिक राजधानी भी थी। यहाँ पे दोस्तों हमें फारस की मुद्रा भी मिली है और यहाँ से दोस्तों हमें कुछ घोड़ों की अस्थियाँ भी मिली है और एक मम्मी का साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से दोस्तों हमें कुछ चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। तो दोस्तों हम आगे देखेंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी दो प्रशासनिक राजधानी थी जिन्हें हम जुड़वा राजधानी भी कहते हैं, जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों वहाँ पे 64 मूल चिन्ह थे जिसे हम भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते थे। हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको भाव चित्रात्मक कहते थे। और दोस्तों ये जो लिपि थी ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी और फिर बाद में लेफ़्ट टू राइट लिखी जाने लगी। और लगभग दोस्तों 1750 ईस्वी में इस सभ्यता का अंत हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ जाने के कारण इसका अंत हुआ था। तो दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में, तो हम वो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर ज़रूर बताएं।